एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। रोहन को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। उसके पास अपनी बालकनी में एक छोटा सा बगीचा था। इस बगीचे में वह तरह तरह के फूल और पौधे उगाता था। उसका सबसे बड़ा सपना था एक विशाल सूरजमुखी उगाना। उसने सूरजमुखी के बीज बोए थे, पर वह पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसकी पत्तियां कुछ मुरझाई हुई सी लग रही थीं। रोहन उसे रोज पानी देता, उससे बातें करता, पर सूरजमुखी उदास ही रहता। एक दिन जब रोहन अपने उदास सूरजमुखी को देख रहा था, तो अचानक एक छोटी चमकदार मधुमक्खी उड़ती हुई आई। वह मधुमक्खी बहुत सुंदर थी। उसके पंख जैसे इंद्रधनुष के रंग के थे। वह सूरजमुखी के पास थोड़ी देर मंडराई और फिर सीधे रोहन की उंगली पर आकर बैठ गई। रोहन पहले तो थोड़ा चौंक गया, पर मधुमक्खी इतनी शांत और प्यारी थी कि रोहन ने उसे कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया। मधुमक्खी ने एक मधुर गू गू की आवाज निकाली, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। रोहन को लगा जैसे वह समझ गया कि मधुमक्खी का नाम मीठी है। मीठी ने अपने छोटे छोटे एंटीना हिलाए और फिर सूरजमुखी की तरफ इशारा किया। मीठी फिर से गुगू करती हुई उड़ने लगी, और अब की बार रोहन को लगा जैसे वह उसे समझा रही थी कि सूरजमुखी को बड़ा होने के लिए परागण पोलिनेशन की जरूरत है। उसने मीठी को ध्यान से देखा, जो अपने छोटे छोटे पैरों से पराग को छू रही थी। मीठी ने रोहन को बताया अपने छोटे से इशारों और गुगू से कि पौधे फल और बीज बनाने के लिए परागण पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ले जाती हैं, और यह पौधों के लिए जादू जैसा होता है। उसने समझाया कि उसके छत्ते से यहां तक आने में बहुत समय लगता है, और आसपास ज्यादा मधुमक्खी पसंद फूल नहीं है, जिससे उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। रोहन ने पहली बार यह सब जाना। उसे समझ आया कि उसका सूरजमुखी क्यों उदास था। रोहन को मीठी और उसके दोस्तों की मदद करनी थी। उसने अपनी किताब उठाई और मधुमक्खियों के लिए अच्छे फूलों के बारे में पढ़ा। उसने अगले ही दिन नर्सरी से कुछ रंग बिरंगे गेंदे और जिनिया के पौधे लाकर अपनी बालकनी में लगाए। उसने एक छोटी उथली कटोरी में पानी भरकर उसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर भी रख दिए, ताकि मधुमक्खियां पानी पी सकें और डूबे नहीं। रोहन अब और भी उत्साहित था। कुछ दिन बीत गए और फिर हफ्ते। रोहन रोज अपने नए फूलों को पानी देता और मीठी और उसकी सहेलियों को आते जाते देखता। मीठी और उसकी सहेलियां अब रोज रोहन के बगीचे में आती थीं। वे गेंदे और जिनिया के फूलों पर मंडराती और फिर बड़ी खुशी से रोहन के सूरजमुखी पर भी जाती। रोहन देखता रहा कि कैसे उसका सूरजमुखी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी पत्तियां हरी होने लगी थीं। और फिर एक सुबह रोहन ने देखा कि उसके सूरजमुखी का पौधा बहुत ऊंचा हो गया था। उसकी सबसे ऊपर वाली कली धीरे धीरे खुलने लगी थी। अगले कुछ दिनों में वह कली एक विशाल चमकदार पीले सूरजमुखी के फूल में बदल गई। वह इतना बड़ा और सुंदर था कि रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उछलकर अपनी मम्मी को आवाज दी, तो सूरजमुखी पूरे बगीचे की शान बन गया था। रोहन का बगीचा अब सिर्फ फूलों और पौधों का नहीं था, वह मधुमक्खियों, छोटी तितलियों और रंग बिरंगी चिड़ियों का घर बन गया था। उसकी बालकनी में हमेशा चहल पहल रहती थी। उसके दोस्त और पड़ोसी उसके बगीचे की सुंदरता देखकर हैरान होते थे और उससे पूछते थे, तुम्हारा बगीचा इतना सुंदर कैसे हो गया? रोहन मुस्कुराता और उन्हें मीठी मधुमक्खी और उसकी सहेलियों की कहानी सुनाता। रोहन को अब यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि प्रकृति में हर छोटे से छोटे जीव का कितना बड़ा महत्व होता है। उसने सीख लिया था कि अगर हम प्रकृति की मदद करेंगे, तो प्रकृति भी हमारी मदद करेगी। उसका छोटा सा बगीचा अब एक बड़ा सबक बन गया था, मिलजुल कर काम करने का, प्रकृति का ध्यान रखने का और हर छोटे जीव की कद्र करने का। रोहन जानता था कि उसकी और मीठी की दोस्ती ने उसके बगीचे को सचमुच जादुई बना दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।